हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने। और जहाँ तक कि मुझे लगता है जो बच्चे मेरे साथ स्मार्ट रीड कोर्स से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि आज यहाँ क्या होने वाला है। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, लेट मी टेल देम, आज यहाँ कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ। और अगर आप इस थंबनेल को देखकर आए हैं इस वीडियो पे, तो डेफिनेटली मैं करंट अफेयर्स की बात करूँगा। करंट अफेयर्स को लेके जो स्मार्ट कीड़ा आपके सामने लेकर आया है उसकी मैं बात करूँगा। पर उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा हमारी पहली बुक के बारे में। जी हाँ, स्मार्ट कीड़ा द्वारा लाई गई पहली बुक के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट DI। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बुक ही तो है, ऐसा क्या खास है इसमें। तो लेट मी टेल एवरीवन हियर कि स्मार्ट कीड़ा ने आज तक की हिस्ट्री में कभी भी कोई सब स्टैंडर्ड काम नहीं किया है। यानी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यानी नाम के लिए कुछ भी लॉन्च नहीं किया है। अगर कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत मेहनत है, और वो तभी लॉन्च हुआ है जब हमें सही मायनों में श्योरिटी होती है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट से या इस प्रोडक्ट से आप बच्चों की प्रिपरेशन में एक सही मायनों में हेल्प होने वाली है, तभी उसको आपके सामने लाया जाता है। अगर इस बुक की बात करूं तो इस बुक के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं 4 लेवल्स। लेवल 1 पर आपको मिलते हैं क्लर्क प्री लेवल के इजी क्वेश्चंस, जहां आप बेसिकली अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स को बिल्ड करते हैं। ठीक। लेवल 2 पर जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं क्लर्क प्री लेवल के ही मॉडरेट क्वेश्चंस। जब आप धीरे धीरे लेवल 2 पर आगे बढ़ते हैं तो आपको फाइनली PO प्री लेवल के इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी क्लर्क प्री के मॉडरेट लेवल से PO प्री के इजी क्वेश्चंस आपको लेवल 2 में देखने को मिलेंगे, अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। थर्ड लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपको PO प्री के मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स ओवरऑल इन्हांस होने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि हाँ, आप मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के PO प्री लेवल के क्वेश्चंस को अब आप टैकल करना सीख गए हैं। फाइनली जब आप लेवल 4 पे पहुंचते हैं तो वहां पे आपको क्लर्क मेंस लेवल के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। और फाइनली जब आप लेवल 4 अपना कंप्लीट करते हैं तब आप कह सकते हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं PO मेंस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों। और अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट है कि सर इसमें PO मेंस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं तो ये तो मेरे काम की नहीं है, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, 80% जनता, 80 to 85% जनता प्री एग्जाम्स ही क्लियर नहीं कर पा रही है, तो मेंस तो आगे की बात है। ठीक है ना। पहले आपको ये देखना है, अगर आपकी वीकनेस है DI, अगर आपको लगता है कि DI आपकी वीकनेस है और आपको लगता है कि DI के कारण आपकी प्रोग्रेस रुक रही है, देन दिस बुक इज मेंट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। मेंस के लिए अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ऑलरेडी कई बार मेंस लिख चुके हैं और इंटरव्यू में अपेयर हो चुके हैं, तो ये बुक डेफिनेटली उनके लिए नहीं है। पर मैक्सिमम जनता, जो आई बिलीव बहुत सारे लोग हैं जो इसी साल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या उनको हो सकता है 1 से 2 साल हुए हैं और उनको पता है कि DI उनके लिए कभी भी आसान नहीं रहा, तो दिस बुक इज़ मेंट फॉर देम। ठीक है। और बाकी फीचर्स की बात करूँ तो पूरी बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। हर क्वेश्चन में जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ उसी के नीचे हिंदी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, जैसे कि आप RRB एग्जाम्स में देखते हैं। पूरी बुक में आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आज की डेट में BPS का एग्जाम पैटर्न है, खास करके DI में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, हमें मेल लिखते हैं या कमेंट करते हैं कि सर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम से, तो उनको और ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। तो हमने इसमें किया हुआ है, एंड ग्रेट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलती है। हर तरीके का DI आपको यहाँ इस बुक में देखने को मिलेगा। सो फाइनली अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और अपनी कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं वापस आ जाता हूँ हमारे नेक्स्ट रिवील पे, जो कि है करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल प्रो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था आपसे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले, करंट अफेयर्स को लेके हम कुछ लेकर आने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल प्रो के सामने फाइनली आ गया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है और ये क्यों है, तो मैं बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है, एक पेन पॉइंट रहता है। वो क्या है कि सर हम पढ़ते तो हैं पर हमें याद नहीं रहता।
है ना, रिवीजन भी करते हैं और वीकली रिवीजन भी करते हैं, मंथली रिवीजन भी करते हैं, पर हमें याद नहीं रहता, है ना। इतना सारा डेटा होता है कि ये समझ में नहीं आता कि इसको याद एक्चुअली रखा कैसे जाए, ठीक है। सो अब बात करें एग्जिस्टिंग हमारा जो प्रोडक्ट है करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल, डेफिनेटली ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उससे हेल्प ले रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम भी क्रैक कर चुके हैं, जीए में मार्क्स भी अच्छे ला चुके हैं। पर प्रो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि यार याद रखना उनके लिए एक मतलब सिरदर्दी बन चुकी है, यानी कैसे भी कर लिया उन्होंने, उनसे डेटा को याद नहीं रखा जा रहा। तो अब क्या किया जाए, चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें आपको क्या मिल रहा है। डेली पीडीएफ विद स्मार्ट पॉइंट्स, यानी आपको हर दिन पीडीएफ मिलती है, उस दिन की न्यूज़ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलती हैं और साथ में स्मार्ट पॉइंट्स मिलते हैं, यानी उस न्यूज़ को याद करने का स्मार्ट तरीका आपको मिलता है। उसके बाद उस पूरी पीडीएफ पे बेस्ड एक टेस्ट आपके सामने आता है, उसे आप अटेम्प्ट करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि पीडीएफ में जो भी आपने पढ़ा उसमें से आपको कितना याद रहा, आपकी क्या रैंक रही। देन वीकली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, देन वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी पूरे महीने में हर दिन जो आपको पीडीएफ मिली उनका एक कंपाइलेशन आपको मंथली पीडीएफ के तौर पर मिलता है। स्मार्ट 350 न्यूज़, यानी कि मंथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 350, वो भी आपके सामने एक पीडीएफ के तौर पे लाई जाती हैं। यानी इतना सारा कुछ आपके सामने लाया जाता है। प्रयास ये रहता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई भी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट करंट अफेयर्स को लेके छूटे ना। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, न्यूज़ तो हम ले आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो याद कैसे रहे, दिमाग में कैसे बैठे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही स्मार्ट कीड़ा लेकर आया है करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल प्रो, जिसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एआई बेस्ड लर्निंग विद पीडीएफ एंड एआई बेस्ड वीकली एज वेल एज मंथली रिवीजन। यानी मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी कर लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, बेस्ट रिसोर्सेज पे चले जाओ, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। रिवीजन 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 इज़ द की। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए स्मार्ट कीड़ा ने काम किया। और जैसा कि स्मार्ट रीड से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि रिवीजन की क्या वैल्यू है, उनको जो इम्प्रूवमेंट उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में दिख रहा है, उसी फीचर को हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल में, और करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल प्रो आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली एक जो हमारा टेस्ट है करंट अफेयर्स का, उसको अटेम्प्ट करके आपके सामने दिखाऊंगा कि बेसिकली प्रो काम कैसे करेगा। हाँ जी, अब ये आप देख रहे हैं अगस्त 2024 का जो डेली टेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे इस तरीके से आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली इस पीडीएफ पे बेस्ड टेस्ट है। जैसा कि सबको पता होगा जो भी करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल यूज़ कर रहे हैं कि इस टेस्ट में उस पीडीएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे डेली बेसिस पे, और जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। मैं बात कर रहा था कि हम इस पीडीएफ की जो न्यूज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को याद कैसे रखें। उसके लिए हमें आना होगा प्रो पे। प्रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस बॉक्स में आपको मेंशन करना होगा कि भैया मैं एक बार में कितनी न्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में इतना एंगेज नहीं रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है एक, आप अपने हिसाब से 2, 3, 4 या फिर उससे भी ज़्यादा न्यूज़ चूज़ कर सकते हैं कि एक बार में आप कितनी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। मैंने चूज़ किया 1 एंड अभी ये आ गए इंस्ट्रक्शंस मेरे सामने। लिखा हुआ है केयरफुली रीड द न्यूज़ प्रेजेंटेड इन द फ्लैश कार्ड्स, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द न्यूज़ प्रोवाइडेड इन द फ्लैश कार्ड्स। If you answer a question incorrectly, it will reappear on your screen until you get it right. अब ये इंटरेस्टिंग है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं तो वो आपके सामने घूम फिर कर वापस आता रहेगा जब तक कि आप उसको सही नहीं कर देते। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, क्वेश्चंस यू आंसर इनकरेक्टली और टेक लॉन्गर टू आंसर विल बी आस्क्ड अगेन इन द वीकली रिवीजन क्विज एंड मंथली कॉम्बो क्विज। जिन भी क्वेश्चंस को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत कर देते हैं यहाँ पर, वो क्वेश्चंस आपके सामने वीकली रिवीजन क्विज में एंड देन वीकली रिवीजन क्विज में जो आप करेंगे वो आपके सामने मंथली रिवीजन क्विज में वापस आते रहेंगे। यानी कि जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, स्मार्ट कीड़ा सीए मॉक ड्रिल प्रो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब ये सबसे पहली न्यूज़ जो पीडीएफ में भी होगी आपके सामने फ्लैश कार्ड के रूप में आ गई है।
Rapido became unicorn with $120 million funding. Okay. Hyderabad-based firm Rapido has raised a funding of $120 million capital in its latest Series E funding round, led by its existing investor Westbridge, thus making it the latest company to join the coveted unicorn club. The investor poured in the fresh capital through three of its related entities: Setu AIF Trust, Konak Trust, and MMPL Trust. Okay. Rapido is the fourth Indian startup to become a unicorn this year after fintech Orpheos, AI startup Krutrim, and logistics startup Porter. Okay, स्मार्ट पॉइंट्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है. वही सेम बात जो हमने पैराग्राफ में पढ़ी उन्हीं को शॉर्टर वे में अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. ओके, सेतु था, कोनाक, MMPL, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था इसीलिए मैंने इसको दोबारा से पढ़ा. रैपिडो फोर्थ इंडियन स्टार्टअप टू बिकम यूनिकॉर्न दिस ईयर, फर्स्ट Orpheos, कृत्रिम एंड पोर्टर. हेडक्वार्टर रैपिडो का कहाँ है? बेंगलुरु. ओहो, यहाँ लिखा है हैदराबाद बेस्ड फर्म, यहाँ पे हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. इंटरेस्टिंग है. CEO कौन है? पवन गुंटुपल्ली. स्टैब्लिश कब हुआ रैपिडो? 2015 में. ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप इसको अगर आपको लैंग्वेज को चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं. और जैसे कि PDF में आपको रीड मोर लिंक्स मिलती हैं, जो सोर्स होता है कहाँ से न्यूज़ उठाई गई है वो भी आपको मिलता है. अब क्योंकि मैंने एक ही न्यूज़ वहाँ पे चूज़ की थी इंस्ट्रक्शन से पहले, तो अब एक न्यूज़ के बाद मुझसे बोला जा रहा है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए. हाँ जी, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रैपिडो लोकेटेड? अभी हमने डिस्कस भी किया, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है पर हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. हाँ जी, नेक्स्ट. Rapido is the fourth Indian startup to become a unicorn in 2024 after fintech Orpheos, AI startup Krutrim and Porter. Logistics startup Porter था तीसरा. हाँ जी, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. Did Westbridge lead the Series E funding round for Rapido? अब आंसर मुझे पता है yes, पर मैं इसको जानबूझकर गलत कर देता हूँ. अब देखते हैं क्या होता है. Which of the following is not one of the entities through which investor Westbridge poured fresh capital in Rapido? कौन सी एंटिटीज नहीं है? MMPL था उसमें, कोनाक था, सेतु था, निपॉन नहीं था. हाँ जी. Which Indian startup recently raised $120 million funding in Series E funding round? Series E ही था. हाँ जी, Series E ही था और रैपिडो की बात हो रही थी. बिल्कुल सही है. अब देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन हमने गलत किया था. Is Rapido the fourth Indian startup to become? यही गलत किया था. दूसरा था Westbridge वाला था शायद. अब इसको सही कर देता हूँ मैं. Yes, रैपिडो ही है फोर्थ इंडियन स्टार्टअप. Through how many entities did Westbridge pour in fresh capital in Rapido? कितनी एंटिटीज थी? सेतु, कोनाक एंड एक और थी ना कोई, सेतु थी, कोनाक थी और एक और थी. मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा, अभी सामने आया था तो याद था. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो तीन थी, ये तो कंफर्म है, तीन थी. ठीक है. इन विच ईयर वॉज रैपिडो स्टैब्लिश? 2015 में स्टैब्लिश हुआ था. बिल्कुल सही है. अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने गलत. डिड वेस्टब्रिज लीड द सीरीज ई फंडिंग राउंड फॉर रैपिडो? यस, अभी मैंने सही कर दिया. हु इज द CEO ऑफ रैपिडो? गुंटुपल्ली जी हैं, ये हमने पढ़ा था. ऑल करेक्ट. हाँ जी, अब ये सब सही हो गए. अब यहाँ पे मैं या तो पॉज भी कर सकता हूँ या मैं अगली न्यूज़ पे जा सकता हूँ. अब अगली न्यूज़ हमारे सामने आ गई है. तो इस तरीके से ये जो मॉडल है बेसिकली, अब देख रहे हैं हर न्यूज़ में जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, वो आपके सामने ऐसे आते जाएंगे और आपको उन्हें अच्छे से याद करके एक ही बार फोकस्ड रीडिंग देनी है फ्लैश कार्ड्स को और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ये पूरी एक्सरसाइज जब आप कंप्लीट करेंगे, आई बिलीव इस पूरी एक्सरसाइज में जब आप 15-20 न्यूज़ पढ़ेंगे एक दिन में इस तरीके से, तो आपको 1 आवर तो लगेगा. 1 आवर लगाने के बाद क्या करना है? आपको जाना है वापस से डैशबोर्ड पे. अगर मैं इसको पॉज कर दूं यहाँ से, हाँ जी, ये पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के बाद वापस से आपको डैशबोर्ड पे जाना है और अब जाके आपको ये वाला टेस्ट स्टार्ट करना है और देखना है कि क्या अब मैं जितने क्वेश्चंस हैं उनमें 100% मार्क्स गेन कर रहा हूँ या नहीं. चलो ठीक है, आपने मान लो कि जो आपका प्रो वाला क्विज था उसमें कुछ क्वेश्चन गलत किए, इट्स ओके. वो क्वेश्चंस रिकॉर्ड हो गए सिस्टम में. अब AI क्या करेगा? एक कस्टमाइज क्विज आपके सामने वीकली रिवीजन के तौर पे लेकर आएगा. देन जो वीकली रिवीजन में करेंगे आप, वो फिर कस्टमाइज मैनर में आपके सामने मंथ एंड पे दोबारा से आएगा हर महीने के लिए. यानी अब जो भी होगा स्मार्ट होगा. क्लियर है? सो दिस इज इट बच्चा पार्टी. ये पूरा प्रो का एक मॉडल था. अब मैं वापस आ जाता हूँ मेरे PPT पे. हाँ जी, सो दिस वॉज इट फॉर यू. क्या होना है प्रो में? अब बात करते हैं व्हाट विल बी द प्राइस, क्योंकि
ये जो फीचर हम आपके लिए लेकर आए हैं इसके पीछे बहुत मेहनत है, टीम के कई सारे मेंबर्स ने ओवर टाइम किया और हमारी टेक्निकल टीम ने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, तो डेफिनेटली प्राइस कब होगा ही होगा। कितना होगा प्राइस? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये बड़ा है काफ़ी, तो प्राइस भी इसमें आ पाए ना आ पाए एक बार लिख देता हूँ मैं। क्या होगा प्राइस? ZERO। जी हाँ, मैंने बच्चों से बात की थी जब स्मार्ट रीड कोर्स से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर हम ऑलरेडी CA मॉड्यूल लिए हुए हैं, हमारे लिए तो कोई प्राइस नहीं होना चाहिए। तो बच्चा पार्टी मैंने आपकी बात मान ली, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है। सो अभी के लिए ये आपको 0 रुपीज़ में, यानी बिना किसी प्राइस के, ये फीचर आपके CA मॉक ड्रिल एग्जिस्टिंग प्लान में एडेड है। आज की ही डेट से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। जिन भी बच्चों ने जितनी भी वैलिडिटी उनकी बची हुई है उतनी वैलिडिटी के लिए ये अवेलेबल रहेगा आपके डैशबोर्ड पे। लेट मी प्रॉमिस दिस थिंग। और जो बच्चे आज से, आई बिलीव आज 18 तारीख है ना, हाँ जी, सो आज से 25 अगस्त तक अगर CA मॉक ड्रिल को रीपरचेज कर लेते हैं, या अगर उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई और वो वेट कर रहे थे प्रो के आने का और वो आज की डेट में परचेज कर लेते हैं, उनको अगले जो भी वैलिडिटी वो चूज़ करें उस वैलिडिटी तक प्रो मिलने वाला है। यानी प्रो का फीचर जितनी भी वैलिडिटी के लिए वो प्लान को खरीदेंगे वो उनके प्लान में एग्जिस्ट करेगा विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। पर 26 तारीख से क्या होगा? 26 अगस्त से हमारे पास केवल 2 प्लान्स एग्जिस्ट करेंगे, एक होगा CA मॉक ड्रिल बेसिक और एक होगा CA मॉक ड्रिल प्रो। और क्योंकि ये एक बहुत ही रिच फीचर है, इसकी प्राइसिंग होगी डेफिनेटली, पर क्योंकि एग्जिस्टिंग बच्चे जो थे हमारे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो अभी के लिए हमने इनको इस प्लान को ऑफर कर दिया है आपको 0 रुपीज़ में। और 26 के बाद प्राइस आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे प्रो के लिए, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है, अगर किसी को PDF से ही पढ़ना है, कोई सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इंस्पायर्ड है, उसको प्रो फीचर नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो प्राइस हैं वही रहेंगे। पर जो बच्चे प्रो प्लान लेना चाहेंगे उनको ये एक स्लाइटली हाइक्ड प्राइस में देखने को मिलेगा। कब से? 26 से 25 तक जो है उसी में ही आपको प्रो मिल जाएगा। सो दैट्स इट। अब करना क्या है इस साल? लेट्स ब्रेक द बैरियर ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए करंट अफेयर्स को लेके। मैं विपिन, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।